बंद करो ये सब। कौन तुम? कैसो लग्यो मारो सरप्राइज? अपने बींद ने देख के चौंक गई ना? और थारे को मैंने कहीं बोला था कि थारे बींद ने मैं पताल से भी ढूंढ के ले आऊंगी। लेके आ गई उसने। थी साहब, थारे को कहीं लगा था छोरी कि इतने दिन में अस्पताल में आराम कर रही थी? ना, मैं तो इसका पता लगवा रही थी। देख छोरी, इसने तो हमारे पैर पकड़ के हमारे से माफी मांग ली है। अब यहाँ आयो है थारे से माफी मांगने और थारे को अपने साथ अपने घर ले जाने। माफ कर दे छोरी। अरे गलती हो गई इससे। प्रेम घणो करे थारे से। और थारे संग की सारी याद ना संभाल के रखी है इसने। चल छोरा, दिखा। ये देखो वासु, अग्नि को साक्षी मानकर हम एक हुए थे। मारी को भी दिखाओ ना। हाय मारा राम जी। मुझे दिखाइए। ये कैसे हो सकता है अविनाश जी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे माफ कर दे छोरी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जावे ना तो उसे भूला नहीं कहते। और गलती मान ली है ना छोरे ने, तो तू भी अपना दिल बड़ा कर और माफ कर उसे। प्लीज मुझे माफ कर दो वासु। नालायक समझकर माफ कर दो। मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ दुख ही दिया है, पर अब मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा आंचल खुशियों से भर दूंगा। फोटो दिखाओ। तो तुम वसुधा के पति हो। जरा बताओ हमें, तुम दोनों की शादी कैसे हुई थी? ये बहुत लंबी कहानी है। मैं और वसुधा एक वेडिंग एड के फिल्म शूट पे मिले थे और वहाँ हमारी नकली शादी दिखाई गई थी और मैंने इसके गले में मंगलसूत्र भी डाला था। लेकिन पता नहीं कैसे इस मासूम लड़की ने उस झूठी शादी को सच मान लिया और आज तक इसने मंगलसूत्र अपने गले से निकाला ही नहीं। लेकिन जब तक मुझे ये बात पता लगी, मैं इसकी मासूमियत देख के पिघल गया और मुझे इससे प्यार हो गया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने इसको प्रपोज किया। लेकिन ये प्यार हमारे लिए बहुत बड़ा इंतजाम था। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और एक सामूहिक सम्मेलन में जाके हमने शादी कर ली। लेकिन मेरी माँ को ये रिश्ता कभी मंजूर ही नहीं था। उन्होंने कभी वसुधा को बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया और सिर्फ इसी वजह से मैं इसके साथ नहीं रह पाया हुकुम। और इस चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बिल्कुल डुप्लीकेट कहानी कैसे सुना रहा है अविनाश जी? तुमसे दूर था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गया। मुझे सब याद है बस। लेकिन अब मैं अपनी शादी और अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। अब मैं वसु के बिना नहीं रह सकता। बस एक बार तुम कह दो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज वसु। अरे बींद पैर में पड़ के माफी मांग रही हो छोरी। गुस्सा छोड़ और माफ कर उसे। पर दादी साहब। अरे पर कुछ ना, चलो उठो। हैं चलो दोनों जाओ
अकेले में बात करो और अपनी समस्या का समाधान करो, और उसके बाद जा अपने सासरे जा। चल जाओ। दादी साहब, अब चलो, जब तक ये लोग वापस आए खाना लगाओ। वसु, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मैं बहुत प्यार करता अरे हूँ। जरा दूर रहिए आप। कौन है आप? नाम क्या है आपका? न जान न पहचान और बन गए मेहमान। जबरदस्ती कहाँ से आ गए हमारे पति का रूप लेकर? पता है मुझसे नाराज हो, लेकिन माफी मांग तो रहा हूँ मैं बस। और वैसे भी पति पत्नी में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हम रिश्ता तोड़ दें। चलो तुम्हारा सामान पैक करते हैं, अपने घर चलते हैं। दोबारा हमारे को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो अच्छा ना होगा, समझे आप? हमारा कोई लेना देना नहीं है आपसे। फिर किससे लेना देना है? बस मुझसे लेना देना नहीं है तो? अगर मैं पति नहीं हूँ तो फिर तुम्हारा पति है कौन? नाम बताओ उसका। कौन है आप? क्यों बताऊं मैं आपको? अच्छा मुझे मत बताओ, अपनी दादी को तो बताएंगे, मैं बुलाता हूँ। दादी सा, दादी सा। ये कर रहे हैं आप? ये तमाशा लगा रखा है। क्या चाहिए आपने? क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे बस अपनी बीवी चाहिए वैसे, अपना घर है, चलो वहां चल के रहो, मैं तुम्हारा सामान पैक करवाता हूँ। ठाकुर, छोटे हुकुम, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है काकू। दादी सा के भोलेपन का फायदा उठाकर एक बहरूपिया चौहान हाउस में घुसा है और खुद को वसु का पति बता रहा है। हैं? ऐसे कैसे? उसे हमारी सारी कहानी पता है, बट आई एम श्योर वो आपको नहीं पहचान पाएगा। आपके सामने आती उसकी पोल खुल जाएगी। आप प्लीज चलिए मेरे साथ। वसु इस घर की बेटी है, इस नाते आप इस घर के जमाई हुए तो किसी बात का संकोच न करना। अरे एक कुर्सी और लगाओ बेटे हमारे बगल में। आओ जमाई साहब, बिराजो। एक थाल और लगाओ, और सबसे पहलो थाल जमाई जी के परोसो जावेगो। मैं जानता हूँ तुम इस घर में नौकरों की तरह काम बहुत दिल से और सेवा भाव से करती हो, लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा पति बिजनेसमैन है, ठाट से रहोगी तुम। एक नहीं 2 बार शादी करी मैंने तुमसे।